हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। आज हम बात करने जा रहे हैं माता रानी की 10 विद्याओं में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी जी की। इनको बगलामुखी भी कहा जाता है और पीताम्बरा भी कहते हैं। माता बगलामुखी संताबन की देवी है। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंगे हैं वो इन्हीं की वजह से हैं। 10 महाविद्या में से सबसे प्रभावी, सबसे असरदार, प्रसिद्ध पहुंची हुई जो साधना है, जो सबसे प्रसिद्ध हुई, वो बगलामुखी देवी की साधना है। माता बगलामुखी का जो प्रिय रंग है, जिस रंग को वो प्रेम करती हैं, वो पीला है। माता बगलामुखी का स्वभाव सौम्य है। देवी अपने हाथों में गदा और तलवार धारण किए हुए हैं। दुष्टों का अंत, बुरे लोगों का अंत और अपने भक्तों की रक्षा करना ही इनके अस्त्र जो हैं वो धारण करने का उद्देश्य है, कारण है। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मास्त्र से अधिक शक्तिशाली एक और अस्त्र है, किंतु ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है बगलामुखी को। ऐहिक या परलौकिक देश अथवा समाज में दुख अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के शमन में बगलामुखी को सम्मान कोई भी मंत्र नहीं है। पुराने समय से साधक इन्हीं महादेवी के आश्रय लेते आए हैं। यजुर्वेद की कथक संहिता के अनुसार बगलामुखी 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली है और सुंदर स्वरूप ईश्वरनी है। माता बगलामुखी का स्वरूप मंद मुस्कान वाली देवी है। देवी त्रिनेत्रा है, 3 आंखों वाली, भगवान शिव की तरह, और मस्तक पर, माथे पर अर्धचंद्र धारण करती। देवी पीला वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। देवी पीले फूलों, हल्दी की गांठ से संबाधित माला धारण करती है। वे रत्नमय रथ पर शत्रुओं का नाश करती है। देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए भी पूजी जाती है। वाक शक्ति जो बैंत होती है गुरु मुर्शिदों के बीच में, उसके लिए भी पूजी जाती है। हम कई स्वरूप ऐसे भी देखते हैं जिसमें देवी ने शव या मृत शरीर को अपना आसन बना रखा है। सर्वप्रथम, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने महाविद्या माँ बगलामुखी जी की उपासना की थी। बगलामुखी जी के दूसरे उपासक थे भगवान विष्णु जी और तीसरे उपासक थे परशुराम। माता की कथा ऐसे है। एक बार की बात है जब गणेश जी, कार्तिकेय जी, मार्कंडे जी और सभी देवता माता काली के मुखमंडल से 10 महाविद्या के प्रादुर्भाव और पूरे ब्रह्मांड की प्रलय और सृष्टि के रहस्य को सुन रहे थे। तो माता काली अपने 8वें रूप की कथा सुनाते हुए कहते हैं, बात उस समय की है जब सृष्टि और ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका था। काल चक्र, वक्त का चक्र अपनी गति से चल रहा था और माता काली फर कहती हैं कि मेरे इस महाविद्या के प्रादुर्भाव का कारण बना त्रिखरासुर राक्षस। त्रिखरासुर बहुत ही चतुर और विवेकशील असुर था। एक अवसर ऐसा आया जब उसने ब्रह्मा जी का घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। तब त्रिखुरासुर ने
ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में उसने ब्रह्मांडे बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति मांग ली, और दूसरा ये कि इस संसार में विद्यमान किसी भी प्रकार की विद्या उसका अंत न कर सके, यहाँ तक कि त्रिदेवों की शक्ति भी, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति भी उसका अंत न कर सके। ऐसा वरदान पाने के बाद उसके अंदर अहंकार का तूफान उठा। उसने त्रिदेवों को अपना दास बनाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार उसने ब्रह्मा जी से मिले वरदान से एक विशाल ब्रह्मांडय बवंडर बनाया, और ये ब्रह्मांडर ब्रह्मांड में उपस्थित हर चीज को निगलते जा रहा था, यहाँ तक कि नवग्रहों को भी चारों तरफ तूफान ही तूफान था। ये बवंडर समय के साथ और भी विशाल होता जा रहा था। इस संकट को देख सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। इस समस्या का कोई हल ना हो पाया तो वे भगवान शिव जी के पास गए, उनको स्मरण याद करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, विष्णु जी, शक्ति के अलावा अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता। शक्ति के अलावा अन्य कोई भी इस विनाश को रोक नहीं सकता। अंत आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर देवी महात्रिपुरा सुंदरी की स्तुति करने लगे। इनकी स्तुति से खुश होकर, प्रसन्न होकर महात्रिपुरा सुंदरी प्रकट हुई। देवी शक्ति बोली कि हे देव, आप चिंतित ना हो, मुझे आपके आने का कारण ज्ञात है, मुझे पहले से ही पता है, उन्हें पहले से ही पता था। इतना कहते ही माता त्रिपुरा सुंदरी के हृदय से देवी बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी बगलामुखी ने त्रिपुरा सुंदरी माँ का उपदेश पाकर त्रिपुरासुर राक्षस से युद्ध करने को उपस्थित हुई। माता बगलामुखी ने त्रिपुरासुर के ऊपर सर्वप्रथम पहले मोहन विद्या का प्रयोग किया, जिससे त्रिपुरासुर मोहित हो गया। इसके पश्चात देवी ने संतंबन विद्या का प्रयोग कर विशाल काय बवंडर को स्तंभित कर दिया। सभी ग्रहों और नक्षत्रों को उसके संकट से मुक्त कराया। मोहन विद्या के भाव में आकर त्रिपुरासुर की बुद्धि जो थी वो भ्रमित हो गई थी। इसके बाद देवी ने उच्चाटन विद्या का प्रयोग किया, जिससे त्रिपुरासुर एक पागल की भांति भटकने लगा। इसके बाद देवी ने त्रिपुरासुर का वध करके इस संसार को संकट मुक्त कराया। संतंबन, मोहन, उच्चाटन ये एक ऐसी विद्या होती है जिसका प्रयोग कर प्रबल से प्रबल शत्रु दुश्मन की बुद्धि को अपने वश में किया जा सकता है। उसकी बुद्धि को स्तंभित कर उसका सर्वनाश किया जा सकता है। यह विद्या व्यक्ति को दिमागी स्तर पर प्रभाव करती है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान में रखें, इस विद्या का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति को अंत में बहुत कष्टदायी मृत्यु मिलती है। स्वयं माता बगलामुखी ऐसे साधकों का सर्वनाश करती है और उन्हें दंड देती है। यह दुष्ट साधकों के लिए एक चेतावनी भी है कि इसका प्रयोग केवल धर्म के कार्यों में ही करना उचित माना गया है। तो ये थी बगलामुखी माँ की संपूर्ण जानकारी, जितनी हम इकट्ठी कर सके। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।